या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो खाना तैयार हुआ था, ये सब पत्थर कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? लोग तो खाने के इंतजार में बैठे हैं, उनके सामने खाने से भरे हुए बर्तन अब बेजान बेजायका पत्थर जैसे हो गए थे। ज्यादा देर ना करके शर्म और खौफ से हजरत कुलसुम दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। कांपती हुई आवाज में बोली, या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, कुलसुम, तुम्हें क्या हुआ? हजरत कुलसुम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारा खाना पत्थर बन गया है, ये क्यों हुआ, मैं कुछ नहीं समझ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मगर गमगीन नज़र उन पर डाली और आहिस्ता फरमाया, कुलसुम, तुमने अपनी दावत में शहर के सब लोगों को बुलाया, मगर तुम भूल गई या जानबूझकर महरूम कर दिया अपनी उस बहन को जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सबसे प्यारी हज़रत फ़ातिमा को। आज उसके घर में खाने को कुछ नहीं, उसके बच्चे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन भूख से रो रहे हैं, और तुमने शहर के सब अमीरों को बुलाया मगर अपनी बहन को महरूम कर दिया। क्या तुम जानती हो हज़रत फ़ातिमा के आंसू अल्लाह के दरबार तक पहुंच गए हैं, और अल्लाह ने तुम्हारे इस तकब्बुर और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी दावत के सारे खाने को पत्थर बना दिया। ये सुनते ही हज़रत कुलसुम डर से कांपने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, हे अल्लाह, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो ये गुमान किया कि अगर अपनी गरीब बहन को ना बुलाऊं तो मेरी इज्जत बची रहेगी, मगर आज मैं समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई रास्ता बता दीजिए, मैं किस तरह इस अजाब से नजात पाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलसूम, इसका हल मेरे पास नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास है। ये अल्फाज हज़रत कुलसूम के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो रोती हुई बार बार कहने लगी, ए अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी प्यारी बहन को कैसे तकलीफ पहुंचाई? मेरा सारा घमंड टूटकर बिखर गया। फिर वो एक लम्हा भी ज़ाया न कर सकी। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो दौड़ती हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर कांपती आवाज़ में पुकारने लगी, ए मेरी प्यारी बहन फ़ातिमा, कहाँ हो तुम? ये आवाज़ सुनते ही हज़रत फ़ातिमा घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी और दिल में नूर था। उन्होंने हैरत से पूछा, ए मेरी बहन कुलसूम, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत है, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस वक्त तुम मेरे पास क्यों आई? ये सुनकर हज़रत कुलसूम अपने आंसू रोक ना सकीं। रोती हुई आवाज़ में बोली, ए हज़रत फ़ातिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सबको बुलाया, हर शख्स को दावत दी, मगर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने समझा तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े सादे हैं, अगर तुम आओगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मगर आज समझ गई हूँ, इज्जत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मेरी वो बड़ी दावत के सारे खाने एक पल में पत्थर बन गए। अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ बहन? मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी और माफ़ी की खुशबू भी। वो मुस्कुरा कर बोली, बहन कुलसूम, मैंने तो कुछ भी दिल पर नहीं लिया। मैं जानती हूँ तुमने लोगों की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करते हुए मुझे दावत नहीं दी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा नहीं है। ये सुनकर कुलसूम रोते हुए बोली, नहीं बहन, बात इतनी आसान नहीं है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी माफ़ी के बगैर मेरी इस मुसीबत से नजात मुमकिन नहीं। अगर तुम अभी मेरे साथ ना चलो तो मैं शहर के मेहमानों के सामने शर्म से मुँह नहीं दिखा सकूंगी। चलो बहन, तुम्हारी मौजूदगी से ही अल्लाह हम पर रहम फरमाएंगे। हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और शफ़क़त भरी आवाज़ में कहा, चलो मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, वो हम पर ज़रूर रहम फरमाएगा। फिर हज़रत फ़ातिमा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को साथ लेकर बहन कुलसूम के घर की तरफ रवाना हुई। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा दरबार मेहमानों से भरा हुआ है। शहर के मोहतरम लोग बैठे हैं और उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत फ़ातिमा बोली, अस्सलाम वालेकुम, ए मेरे वालिद मोहतरम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हो गई हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और मोहब्बत भरी निगाह से फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हज़रत फ़ातिमा बोली, या रसूल अल्लाह, कुलसूम मेरे घर आई और मुझे साथ ले आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, ए फातिमा, तुम्हारी बहन ने एक बड़ी गलती की है। उसने घमंड में आकर तुम्हें दावत नहीं दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा दुख देखा, तुम्हारे बच्चों की भूख देखी और इसी वजह से दावत का सारा खाना पत्थर बन गया।
अब तुम्हारी बहन सख्त परेशानी में है। अगर ये मसला हल ना हुआ तो मेहमानों के सामने उसकी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। ए फातिमा, इस मुसीबत का हल तुम्हारे ही हाथ में है। हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह की रजा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, ए फातिमा, अगर तुम दिल से अपनी बहन कुलसूम को माफ़ कर दो और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करो तो अल्लाह पाक ज़रूर इस मुसीबत का हल फरमा देंगे। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है अब्बा जान, मैं जा रही हूँ। फिर हजरत फातिमा बहन कुलसूम को लेकर बावर्ची खाने में गईं, जहाँ कुछ देर पहले अलग तरह तरह के खाने पत्थर बन चुका था।